हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्निकल क्लाउड नॉलेज। आई होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में टच कमांड के बारे में मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था कि टच कमांड को आईटी इंडस्ट्री में कैसे यूज करके अपना टास्क रन करते हैं पीपल, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिंबॉलिक लिंक का टाइम कैसे चेंज करते हैं। अगर मैंने कोई दो फाइल क्रिएट किया और दोनों फाइल का टाइम मॉडिफिकेशन सेम हो, तो मैं उसको कैसे सेम कर सकूं, रेफरेंस देखिए, सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में क्लियर कर दिया था, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 7, एमकेडीआईआर कमांड, ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि एमकेडीआई कमांड का यूज आईटी इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है, इसको यूज करके कैसे आईटी इंडस्ट्री के लोग अपना टास्क रन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एमकेडी कमांड की एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि एमकेडीआईआर कमांड का डेफिनेशन क्या है, बट कुछ बिगनर होते हैं जिनको नहीं पता होगा, तो मैं उनके लिए बताना चाहूंगी कि जो एमकेडीआई कमांड है वो डायरेक्टरी को क्रिएट करता है, ठीक है। डायरेक्टरी, जैसे आप अपनी लैंग्वेज में फोल्डर बोलते हैं, फोल्डर को लिनक्स की लैंग्वेज में डायरेक्टरी बोला जाता है, ठीक है। फिर डायरेक्ट लिनक्स को इस तरीके से डिजाइन किया गया है, लिनक्स की दुनिया जो कहे दुनिया फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होती है, ठीक है। फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होती है लिनक्स की दुनिया, ये है फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है। तो इससे शुरू होती है वो, जैसे लाइक मैं आपको ग्राफिकल भी दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखो, हम यहाँ गए फाइल में, अदर लोकेशन, ये देखो फॉरवर्ड स्लैश, यहाँ से लिनक्स की दुनिया शुरू होती है, जिसमें बहुत सारी डायरेक्टरी है, ठीक है। तो बहुत सारी डायरेक्टरी है, तो हम यहाँ पे बैठ के फॉरवर्ड स्लैश पे बैठ के भी डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक मैं फॉरवर्ड स्लैश पे बैठ के XYZ नाम की डायरेक्टरी क्रिएट की हूँ, तो और ये भी कर सकती हूँ कि जस्ट लाइक फॉरवर्ड स्लैश के अंदर होम नाम की डायरेक्टरी है, होम नाम की डायरेक्टरी पे भी, तो XYZ की जो होम डायरेक्टरी होगी फॉरवर्ड स्लैश, बट अगर मैं होम पे बैठ के अगर कोई डायरेक्टरी क्रिएट कर रही हूँ, तो उस डायरेक्टरी की जो होम डायरेक्टरी होगा वो क्या होगा, होम होगा, जैसे ईशा, ठीक है। हम रूट पे अगर बैठ के करते हैं तो उस डायरेक्टरी की होम डायरेक्टरी रूट होगा। बात समझ में आई आपको? और अगर मैं एक ही नाम से, अगर मैं दो एक ही नाम से डायरेक्टरी दो दो क्रिएट करूंगी तो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। ये बग आ जाएगा, प्रॉब्लम होगी और डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होगी, ठीक है। हाँ, और हम इसको डायरेक्टरी को क्या करते हैं, हम इसको ऐसे भी क्रिएट कर सकते हैं, हम इसके अंदर जाके अगर मैं यहाँ पे जाके क्रिएट करूँ, ठीक है, ये देखो, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर, अब मैं यहाँ पे ईशा लिख देती हूँ, और हम इसे कमांड, ईशा नहीं होगा क्योंकि देखो मैंने अभी बताया था ना कि एक नाम से डायरेक्टरी क्रिएट नहीं होता। मैंने इसमें क्या किया, आई को कैपिटल कर दिया, देखो क्रिएट हो गया ना। और हम इस फोल्डर के अंदर, जैसे जैसे मैंने क्या किया, टैम्प के अंदर जाके भी दो बार क्लिक करना होता है, ठीक है, इसके अंदर जाके भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ, ठीक है, ऐसे भी कर सकती हूँ। देन देखो, अभी मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे नाम डालूंगी और क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं और हम कमांड लाइन से भी क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ में आई आपको? तो हम पहले कमांड पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, बट अगर हम पाथ चेंज कर दें नाम का तो क्रिएट हो जाएगा, बट एक पाथ पे बैठ के नहीं कर सकते, ठीक है। PWD किया, हमें कहाँ बता रहा है, हम कहाँ बैठे, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर रूट पे बैठे हैं। मैंने LS किया, ठीक है, LS किया। देन अब मैं करती हूँ क्या, अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं एक डायरेक्टरी बनाती हूँ, MKDI अब मैं LS करती हूँ, क्लाउड नॉलेज है, देखो ये रहा है ना, अभी बनाया मैंने। अब मैं क्या करती हूँ, MKDIR, अब मैं इसको पाथ बता रही हूँ कहाँ मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, क्लाउड नॉलेज कहाँ करनी है। देखो ये मैंने क्या बताया था कि एक पाथ पे बैठ के डायरेक्टरी सेम नहीं क्रिएट कर सकते, बट नेम सेम है। मैं कहाँ इसको पाथ बता रही हूँ, मैं दे रही कि मुझे फॉरवर्ड स्लैश के अंदर पार्ट बनाना है,
देखो क्रिएट हुई नहीं हुई। तो अब मैं दोबारा करती हूँ mkdir फॉरवर्ड स्लैश क्लाउड करती हूँ, ठीक है, कैन नॉट क्रिएटेड, देखो आ रहा ना। तो mkdir, अब मैं क्या करती हूँ, बन गई नॉलेज। कहाँ बनी है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर बनी हुई है। बात समझ में आ रही है कि सेम नाम से हम कभी भी डायरेक्टरी क्रिएट नहीं कर सकते हैं एक पाथ पे बैठ के, ठीक है। अभी मैं बैठी कहाँ, रूट पे ही हूँ ना बैठी, तो मैं सेम नाम से नहीं, बट अगर मैं पाथ चेंज कर लूँ और नाम से बनाऊँ तो बन जाएगा, ठीक है। तो हम सेम पे नहीं बना सकते, ठीक है। अब मैंने क्या, अब मैंने ls करती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दिखा रहा है मुझे नॉलेज, क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि मैं रूट पे बैठी हूँ। मैंने बनाया कहाँ है, मैंने फॉरवर्ड स्लैश के अंदर बनाया है। cd करके क्या लोकेशन बताया था ना, cd करके क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर ls किया। अब देखो नॉलेज ढूंढो, ये देखो नॉलेज ईशा के नीचे नॉलेज है ना, पता चला, cd किया, ठीक है। अब मैं ls करके रूट पे बैठ के भी मैं कंटेंट को लिस्ट कर सकती हूँ, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर का। ये देखो ls किया मैंने, उस आर्गुमेंट दे दिया, कहाँ का करके देना है मुझे, मुझे फॉरवर्ड स्लैश के अंदर का कंटेंट लिस्ट करके देना है। बात समझ में आ रही है आपको। अब मैं एक mkdir से एक डायरेक्टरी बनाती हूँ टेम्प में, ठीक है, ईशा क्लाउड, देखती है बनता है नहीं बनता, ठीक है, बन गया। अब मैं cd करके टेम्प में जाती हूँ, टेम्प में आ गई, मैंने ls किया, ये देखो ईशा क्लाउड बनाना बन गया। अब मैं cd करके रिटर्न आ रही हूँ, अब मैं बैठी कहाँ, रूट पे। अब मुझे कंटेंट लिस्ट करना है टेम्प का, तो मैं क्या करूंगी, हुआ मेरा कंटेंट, तो मैं बैठ के मैंने उसे बता दिया कहाँ का कंटेंट लिस्ट करना है। मैं उसे बता रही हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कंटेंट फिल्टर करके चाहिए, कहाँ का, ये सारी चीजें मैंने उसे बता दिया है। तो मुझे सिर्फ टेम्प का दिखाएगा। अगर मैं ls करूँ मुझे सब यहाँ का दिखाएगा, ठीक है, रूट का दिखाएगा, क्योंकि मैंने उसे बताया नहीं कि मुझे कहाँ का चाहिए, है ना। तो मैंने उसे बता दिया, ठीक है। एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं डायरेक्टरी mkdir, ठीक है, क्लाउड, ठीक है, क्लाउड कियानो, ठीक है। अब मैं ls करती हूँ, ls क्या दिखा, दिखा ना, ये रहा क्लाउड कियानो दिखा। अब मैं cd करके टेम्प में जाती हूँ, ठीक है। फिर मैंने pwd क्या, कहाँ बैठी हूँ, टेम्प में बैठी हूँ फॉरवर्ड स्लैश के अंदर। बात समझ में आ रही है। मैं mkdir से ईशा ईशु प्रत्यय नाम की एक डायरेक्टरी बना रही हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, ls कर रही हूँ, ठीक है, देखो है ईशु प्रत्यय दिख गया। अब मैं क्या करती हूँ, cd करती हूँ, cd किया मैंने, cd करके कहाँ पे आई, मैं सीधा रूट पे आई, मैंने pwd किया, कहाँ हूँ मैं, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर रूट पे बैठी हूँ, ठीक है, ls करती हूँ। इसमें दिख रहा है आपको, अभी जो मैंने बनाया था ईशा, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने उसे बताया ही नहीं कि मुझे कहाँ का कंटेंट लिस्ट करके देना है। तो हमें डायरेक्टरी जब बनाते हैं हमें ये चीज देखना चाहिए कि हम बैठे कहाँ हैं, ठीक है। अगर हम कंटेंट लिस्ट कर रहे हैं, कहाँ का कंटेंट है और कहाँ का हम लिस्ट करके दे रहे हैं, ठीक है ना, कि मेरे उसके अंदर जस्ट लाइक अगर मैं सोचूं कि मैं ना क्या करती हूँ, cd करके टेम्प में गई, ठीक है। अब मैं यहाँ से ना ls के कंटेंट लिस्ट करूंगी, ये देखो मैं उसे बता रही हूँ ना, बट मैं ऐसे करूंगी तो मुझे कहाँ का, ये टेम्प का ही देगा। मैं cd करके रूट पे आ गई, मैंने ls किया, कहाँ का दिखा रहा है, रूट का दिखा रहा है ना। बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है। अब cd, अब ना मैं आपको बताती हूँ कि मुझे ना एक डायरेक्टरी बनाना है, ठीक है, जिसके अंदर मुझे क्लाउड टेक्निकल रेड हार्ट, क्लाउड टेक्निकल शूजी ऐसे करके डायरेक्टरी बनानी है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, cd क्या
ठीक है। अगर मैं क्लाउड टेक्निकल, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, ठीक है, अब मैं रेड हार्ट सोसी काली तो क्या आ रहा है? नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि मैंने उससे बताया नहीं, MKDI फॉरवर्ड स्लैश -P, ठीक है, -P लगा के मैं क्लाउड नॉलेज फॉरवर्ड स्लैश रेड हार्ट सूजी काली CentOS। देन अब देखो बन गया ना। अब मैं CD करके इसके अंदर आई। अब मैं LS करती हूँ, ये देखो बन गई मेरी डायरेक्टरी। किसके अंदर बनी है? क्लाउड नॉलेज के अंदर बनी है। अब मैं CD करके बैक आती हूँ, ठीक है। अब मैं MKDIR से एक डायरेक्टरी बनाती हूँ, डेल मोबाइल नोएडा, ठीक है। अब मैं LS करती हूँ, ये देखो क्या अलग अलग बनी है, इसके अंदर नहीं बनी है। अगर मुझे इसके अंदर बनाना है तो इस तरीके से करेंगे, अगर मुझे अलग अलग बनानी है तो ये इस तरीके से करेंगे। बात समझ में आई? अब मैं चाहती हूँ कि मैं जो एक डायरेक्टरी बनाऊं उसमें स्पेस ना हो, तो मैं क्या करूंगी? जस्ट लाइक लक्की, ठीक है, मैंने किया, ठीक है। मैं LS करती हूँ, ये देखो अलग अलग बन गई है ना। मैंने तो एक ही बनाया था, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? MKDIR, ठीक है, लक्की अब LS करो, ये देखो एक ही बनी है ना। बात समझ में आई आपको? तो हम ऐसे करते, अगर हमें एक ही बनानी होती है जैसे तो दो नाम की हमें एक ही डायरेक्टरी बनानी है तो हम ऐसे करते हैं, ठीक है। अब आप बात आती है कि आपको कंपनी में एक टास्क दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया? टास्क दिया गया कि आपको दो डायरेक्टरी क्रिएट करना है। क्या करना है? दो डायरेक्टरी क्रिएट करना है। क्या क्या? एक तो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर XYZ, ठीक है, XYZ के अंदर ABC, ठीक है, ABC के अंदर DBC, ठीक है। कैसे बनाओगे? कुछ आइडिया नहीं ना? अब बताती हूँ कैसे बनेगा। कैसे बनेगा? मैं CD करती हूँ, रूट पे आई, ठीक है, MKDIR, ठीक है। क्या फॉरवर्ड स्लैश के अंदर बनाना था ना? XYZ ABC और क्या था? DBC, ठीक है। अब मैं करती हूँ एंटर, ठीक है। अब मैं CD करके XYZ में जाती हूँ, ठीक है, आ गई। अब मैं यहाँ से LS करती हूँ, बन गई। क्या XYZ में क्या ABC बनी है, ठीक है। अब मैं CD करके किसमें जाऊंगी? ABC में जाऊंगी ना। आ गई। अब मैं LS करती हूँ, LS में क्या बना है? DBC। एक के अंदर एक डायरेक्टरी यहाँ पे बनी है, ठीक है।
अब मैं cd करके रूट पे रिटर्न आई। अब दूसरा टास्क है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले किया था कि फॉरवर्ड स्लैश के अंदर लिनक्स, ठीक है, लिनक्स नाम की डायरेक्टरी है, ठीक है। ठीक है, अब मुझे ना लिनक्स के अंदर चाहिए मुझे ए बी सी डी नहीं करते हैं, बी सी बी सी डी, ठीक है। और इसके अंदर मुझे ई एफ जी, ठीक है। ये कैसे बनेगा? ये बनेगा ऐसे, एम के डी आई आर, ठीक है, हाइफन पी, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लिनक्स के अंदर क्या बनाना था मुझे, बताओ। अगर मैंने जिस तरह से एक्स वाई ए बी सी डी पी सी किया मैंने, ऐसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। क्योंकि एक्स वाई जेड के अंदर मुझे एबीसी बनाना है और डीबीसी बनाना है एबीसी के अंदर, बट यहाँ पे मुझे क्या बोल रहा है, लिनक्स के अंदर ये सारी चीज चाहिए मुझे, है ना। तो ये ऐसे नहीं बनेगा। ए बी स्लैश बी सी डी जी ई एफ जी। मैं इसे बंद कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना एंटर मारती हूँ, ठीक है। फिर मैं सीडी करके फॉरवर्ड स्लैश के अंदर जाती हूँ, देन मैं यहाँ एलएस करती हूँ। देखो बना। क्यों नहीं दिखा रहा है? क्योंकि हम अभी लिनक्स में नहीं गए हैं। सीडी करके लिनक्स, देखो यहाँ पे लिनक्स दिखा रहा है बट वो नहीं, क्योंकि लिनक्स के अंदर बना है। सीडी लिनक्स हाय। अब यहाँ पे एलएस करो, ये देखो दिख गया ना, इसके अंदर लिनक्स के अंदर मुझे डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, दिख गया। अब मैं सीडी करके रूट पे वापस आ गई। मैं डायरेक्टरी MKDIR दिल्ली, ठीक है, मैंने बनाया है, ठीक है। अब इसने जब ये डायरेक्टरी बनी तो मुझे पता चला है, मुझे एलएस करके देखना पड़ेगा ना कि मेरी डायरेक्टरी बनी है, बट मैं चाहती हूँ कि जब मेरी डायरेक्टरी बने तभी बता दे। तो मैं नोएडा, तो इसके लिए मैं पहले क्या करूंगी, -v लगा के नोएडा। ये देखो क्या है, कैन नॉट क्रिएट ए डायरेक्टरी, क्योंकि इस नाम से है MKDIR -v लगाया, ठीक है। इसके बाद मैं लिखती हूँ क्या, टेक्निकल क्रिएटेड डायरेक्टरी। मुझे बता दिया ना डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है ना, तो इसने मुझे बता दिया। अब मैं -l करती हूँ, इससे लॉन्ग लिस्टिंग कर दिया। बात समझ में आई? अब मैं जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था कि मुझे किसी फाइल पे मैं चाहती हूँ कि मेरी फाइल पे ना परमिशन हाई लेवल की हो, तब मैं क्या करती हूँ, MKDIR, ठीक है, -m लगा के 777, देन फाइल का नाम क्या लिखो, देखो दिल्ली लिख देती हूँ। अच्छा हाँ, ये तो है ही, मैं यहाँ क्रिएट करके मैं चाहती हूँ ना, क्रिएट करते टाइम मैं देना चाहती हूँ। देखो दिख गई। अब मैं एलएस करती हूँ, ये देखो इस पे मुझे क्या मिला, हाई परमिशन मिल चुका है मुझे।
बात समझ में आई? तो ये था हमारा mkd कमांड। आई होप आप सबको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। और आगे का जो भी रहेगा वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है? तो आज यहीं पे बैठे, ठीक है?